हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, पी क्यू इज़ अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है। ये वाली पी क्यू वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। एंड व्हेन एस इज़ ओपन, ये वाला एस ओपन होगा, द नल पॉइंट इज़ ऑब्टेन्ड एट 51 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। मतलब ये जो है ये कितना है, 51 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये मैं एल मान लेता हूँ, ठीक है। और ये पी क्यू क्या हो गया, कैपिटल एल, 1 मीटर का। कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर पी क्यू, ठीक है। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर पी क्यू का निकालना है। देखो अब यहाँ पर बड़ा सिस्टम समझना पड़ेगा आपको। देखो वैसे आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर पी क्यू का क्या होगा, फॉर्मूला वी पी क्यू अपॉन में एल पी क्यू, यही होगा। अभी देखो ये जो वी पी क्यू है, ठीक है, ये कब निकल सकता था। देखो आपको पता है ये वी पी क्यू कब निकलता है, जैसे हम करते हैं इसमें आई और आर पी क्यू, यही होता है। तो ना तो हमें ये आर पी क्यू दिया हुआ है, वहाँ तो आर पी क्यू दिया होता था ना, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते थे, ना तो आर पी क्यू दिया हुआ है। और देखो वैसे भी जब इसमें आई निकालते आप तो आई के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल वी और टोटल आर। तो टोटल वी भी नहीं गिवन है, यहाँ तो इवन दिया हुआ है। ये समझ रहे हो चीज़ों को। तो इस तरीके से तो ये निकल ही नहीं सकता इसका मतलब, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज़ पे। जब हम नीचे से यहाँ से, ठीक है, हमें के जैसे हमने निकाल लिया होता था पी क्यू वायर का, और हमें यहाँ से एल निकालना होता था, तो हम क्या लिखते थे, ई टू इज़ इक्वल टू में के एल, यही करते थे। और जब हमें एल निकालना होता था तो ई टू ये वाली वैल्यू रखते थे, और के कौन सा लेते थे, जो यहाँ से निकलता था। अब देखो यहाँ से तो ये नहीं निकल सकता, ठीक है। ये के किसका होता था, पी क्यू वायर का ही होता था ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन लगा के भी तो मैं ये वाला के निकाल सकता हूँ। ये के पी क्यू वायर वाला ही तो लेते थे हम वहाँ पे। और मैंने आपको बता रखा है के क्या होता है, पी क्यू वायर या पी जे वायर, ये सब बराबर ही होते हैं। बात समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, ई टू इज़ इक्वल टू में के एल। ई टू कितना है, देखो 1.02, और के निकालना है, और इसकी एल कितनी है, 51 सेंटीमीटर है। तो 51 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ पर देखो ये एल कितना है, 51 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज कर दो। 51 बाई कितना बन जाएगा, ये 100 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 51 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो ये 1.02 का पॉइंट हटेगा तो 100 इधर जाएगा, ये वाला 100 इधर ऊपर आ गया, और ये 51 नीचे आ गया, ये आ गया के। 100 से 100 कैंसिल, 51 टू ज़ा 102 होता है, तो ये 2 आ गया वोल्ट पर मीटर के। आ रहा है समझ में कैसे किया, ठीक है। ये देख लो इधर के कितना आ गया, 2 वोल्ट पर मीटर। अब देखो कई बच्चों को ये लग रहा है कि ये E2 की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे ले लिया हमने, ये L, ठीक है। यहाँ तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का सिस्टम है। तो अभी तो आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ये TPD बन जाता है, फिर TPD इसके डायरेक्ट ही होगा। देखो यार सीधी सी बात है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पहली तो बात ये है, ठीक है। एक्सटर्नल कुछ नहीं लगा हुआ इसके अंदर, जिसकी वजह से ये TPD बनेगा, पहली बात क्लियर है। और वैसे भी खुद भी सोच लो, ना तो यहाँ आर कुछ दिया हुआ है, ना यहाँ कैपिटल आर कुछ लगा हुआ है कि जहाँ से मैं TPD निकाल पाऊँ। फॉर्मूला होता है ना, स्मॉल आर इक्वल टू में कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1। ई दिया हुआ है, ठीक है, वी हम निकालने लगे हैं, तो आर नहीं पता ना कैपिटल आर पता है, तो निकल भी नहीं सकता है। और वैसे भी इस चीज़ पे ध्यान दो आप, यहाँ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से ये TPD बनेगा, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ, ठीक है। तो के हमारे पास आ गया, तो ये के कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर हो गया। इसको आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, वो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, बार बार हर क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया, तो आप खुद समझ आना 2 वोल्ट पर मीटर है तो सेंटीमीटर में क्या बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं EMF ऑफ सेल E1। EMF ऑफ सेल E1 ये कैसे निकलेगा, ये देखो ज़रा। इसके लिए देखो यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ से समझना, ठीक है। ये तो निकल गया आपके पास, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट किया था हमने सॉल्व यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या है आपको रफ में मैंने समझाई थी बात, क्लियर, ठीक है। देखो इसका सेकंड पार्ट जो हम समझ रहे हैं वो देखो कैसे, EMF ऑफ सेल E1 निकालना है। अब देखो E1 ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी वही लगाए हैं हम, E1 इज़ इक्वल टू में KL। अब इसमें L कौन सा लगेगा, L लगेगा कैपिटल वाला, क्यों बताओ। ये वाला जो E1 होता है, ये पूरे किसके क्रॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर PQ के क्रॉस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। जो ये E1 है इसके क्रॉस भी तो यही रहने वाला है पूरी लेंथ के, या नहीं। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, E1 इज इक्वल टू में KL। नहीं बताओ क्लियर हो रही है चीज़ या नहीं। ये वाला जो E1 है ये इस पूरी लेंथ के लिए ही तो है, समझ रहे हो। कोई यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो कि उसकी वजह से ये वाला अलग बनेगा PQ के क्रॉस, नहीं यही वाला बनेगा E1 PQ के लिए, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू में क्या, KL। क्लियर है कहानी, क्योंकि पूरी लेंथ के लिए ये हो रहा है, समझ रहे हो चीज़ को या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ से, तो E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, निकालनी है हमें। के अभी निकाला हमने, कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर।
तो लेंथ कितनी है इसकी हमारे पास 1 मीटर की गिवन थी, तो 1 मीटर की आ गई, तो ये 2 वोल्ट का आ गया आपके पास E1। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते थे, क्या था, कंपेयरिंग वाला। कंपेयरिंग वाला क्या होता है, देखो E1/E2 होता है इक्वल टू में L1/L2 होता है। E1 हमें नहीं पता, E2 पता है कितना है 1.02 है, इक्वल टू में L1 कितना है 1 मीटर है, ये वाली मान ली ना E1 के क्रॉस वाली लेंथ, ठीक है। और E2 के क्रॉस वाली कितनी है हमारे पास, ये लेंथ कितनी थी 51 सेंटीमीटर। 51 सेंटीमीटर को हमने बनाया था कितना 51/100 मीटर, तो वो 100 ऊपर लगा दिया मैंने। समझ रहे हो बात को। तो देखो यहाँ से E1 कितना आएगा 100/51, और ये आपके पास आया ना 51/100, तो ये आ गया आपके पास, ये सॉरी ये यहाँ पर देखो ज़रा, ये ऊपर करना भूल गया मैं, ये लो, ठीक है, दिख रहा है सभी को। अब देखो ये 100 में ये 51 आ गया, ठीक है, और ये 1.02 इधर जाएगा 1.02, और उसका पॉइंट हटेंगे तो 100 नीचे लग जाएगा, ये इधर 51 2 का कितना आ गया ये आपके पास 2 वोल्ट, ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ लो, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो E1 है, ठीक है, ये इस लेंथ के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है। समझ रहे हो कहानी को या नहीं, क्योंकि देखो ना इधर से आप करते हो तो ऐसे करते हो जहाँ 0 आ जाए वो वाली लेंथ को लेते हो आपकी, उसका डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल के हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तभी इस ब्रांच में 0 होता है करंट। समझ रहे हो। लेकिन ये वाला जो आपके पास पोटेंशियल है ये पूरा किसके क्रॉस है, ये PQ वायर के क्रॉस है, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ कि वो हम अलग मान लें, तो ये पूरी लेंथ के क्रॉस था, तो इसलिए हमने ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल लगाया, और साथ में क्या आया, K आया। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, तो ऐसे भी निकाल सकते थे और इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड बात पे, क्या है थर्ड, कह रहा है व्हेन S इज़ क्लोज, कह रहा है विल द पॉइंट मूव टुवर्ड P और टुवर्ड Q, गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। देखो ये मतलब ये कह रहा है कि S को क्लोज कर दो जब आप, ठीक है, जब S को क्लोज कर दिया तो जब हम जॉकी को इस पर स्लाइड कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि जो नल पॉइंट है वो कहाँ मूव करेगा, मतलब कि ये इस साइड रहेगा या और इधर जाएगा, मतलब 51 से छोटी होगी वैल्यू या 51 से बड़ी वैल्यू होगी। 51 से छोटी वैल्यू मतलब ये P की तरफ कह रहा है, 51 से बड़ी वैल्यू मतलब ये Q की तरफ कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है रीज़न भी दो अपने आंसर का, ठीक है। तो देखो पहली बात तो नल पॉइंट कहीं नहीं शिफ्ट होने वाला, ना P की तरफ ना Q की तरफ, जहाँ है वहीं रहेगा। क्यों, देखो इस सर्किट में अगर आप देखो, अगर S को आप क्लोज कर भी दो तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं हुआ है जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा सर्किट में, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर क्लोज कर भी दिया तो सर्किट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ कुछ लगा ही नहीं हुआ है जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर आप खुद ध्यान दो, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमें पता है कि कोई जो है नल पॉइंट मूव नहीं होगा, ना P की तरफ ना Q की तरफ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बात को, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये बात जो मैंने लिखी है ये वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। एस स्मॉल आर इज़ ऑलरेडी इन द सर्किट, सो इफ़ वी स्विच ऑन एस या इफ़ वी क्लोज स्विच एस देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस। ये तो पता है ना, स्विच ऑन का मतलब ही क्लोज होता है, ये क्लोज होगा तभी इसका मतलब क्या है, ये स्विच ऑन हुआ है, ठीक है ना। ऐसे है तो ओपन है, ओपन में ऑफ बोलते हैं हम, ठीक है। तो वही बात है कि जब पहले ये ओपन थी तब भी आर तो चल ही रहा था सर्किट में इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन जब इसको क्लोज कर दिया तब भी आर है, और तो कुछ आया भी नहीं बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए आर पहले भी था और अब भी है क्लोज करने के बाद भी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसमें, क्योंकि कोई एक्सटर्नल चीज़ लगी भी नहीं हुई है उसमें। तो इसीलिए हमने ये लिखा एज स्मॉल आर इज़ ऑलरेडी इन द सर्किट, सो इफ़ वी स्विच ऑन एस देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो यानी ये 51 भी रहेगा। आ रही है चीज़ समझ में, आया क्वेश्चन समझ में, ईजी था या नहीं था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।